मोए मोए राहुल गांधी इस देश से भाग जाए। राहुल गांधी जी के इस देश में पैर जम चुके हैं और आने वाला 2024 का जो भविष्य तय होगा ना, ये भी यही है, हम भी यही हैं। कि आज आप कह रहे हो देश में बेरोजगारी है, इसके पहले आपने क्या किया? आज आप यदि सही तरीके से सत्ता को चलाए होते, लोगों की चीजों को, आज जब आपको लगा कि मेरी राजनीतिक विरासत गर्त में जा रही है, तब आप जोड़ो और न्याय यात्रा पे गए। इससे पहले 2019 में क्यों नहीं हम न्याय यात्रा पे गए? 19 से पहले 14 में क्यों नहीं न्याय यात्रा पे गए? इस भाई साहब का एक सवाल है, अब ये मीडिया ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि 2019 में यात्रा में क्यों नहीं गए। इस भाई का सबसे पहले तो ये स्वागत करता हूँ। देखिए, देश जो ना जिस तरफ खड्डे में जा रहा था, अच्छा, उस तरफ किसी ने एक आवाज़ तो उठाने की कोशिश करी, जिसका नाम है राहुल गांधी जी। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, इस भाई को एक जानकारी और मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो देश के अंदर रह के और इतनी लंबी यात्रा जो करी है, या तो इनके लाल कृष्ण आडवाणी जी ने करी है, जिनका हम स्वागत करते हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते। रही बात ये राम मंदिर को लेकर राजनीति करते हैं, अगर राम मंदिर का कोई श्रेय जाना चाहिए तो लाल कृष्ण आडवाणी को जाना चाहिए। ये मोदी के नाम से मोए मोए करके जो लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं ना, नाम लिया, वॉश करते हैं ना, मैंने उसमें सबसे पहले नाम लिया। जी, मैंने इसमें जो है, इस राम मंदिर का जो भव्य अयोध्या में निर्माण हुआ है, इसमें आपने सुना होगा, मैंने आडवाणी जी का प्रथम वरीयता में नाम लिया। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने जो अथे दलित पिछड़े आदिवासी जो लोग थे, जिनकी हमारी देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थी, क्या इन्होंने हमारी राष्ट्रपति का वहाँ सम्मान किया या उनको बुलाया? क्या ये लोग नहीं समझते इस देश के? क्या उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है? जब तुमने अगर इस तरह से अगर देश के राष्ट्रपति का मान करा है, तो क्या इस देश के लोग नहीं समझते? क्या इस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। अच्छा। सब भाइयों के लिए मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान में झगड़ा ना करो, एक हो जाओ। ये मोहब्बत की दुकानदारी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जी जिस तरह से यात्रा लेकर चल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर लोगों की दुख तकलीफ सुन रहे हैं। मुझे इससे ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार आई है, क्या लोगों के बीच में कौन सा इनका मंत्री गया, कौन सा इनका संतरी गया है? आप रुक जाइए, बताइए। मैं वही कहा ना कि ये बताइए कि आप यात्रा 2023 में ही, मतलब अब जाकर के क्यों शुरू किए? आप आज से तो सांसद हो नहीं, लगभग 2 दशक से आप सांसद हो, और भाजपा जो है 2014 से अब तक सरकार में है। तो मान लीजिए यदि 2014 से लोगों के साथ न्याय हो रहा था, तो आप ये 9 साल 10 साल क्या कर रहे थे? आज जब आपको लगा कि मेरी राजनीतिक विरासत गर्त में चली गई, तब यात्रा पे निकले। और राजनीतिक विरासत गर्त में जा रही है, आप कह रहे हैं कि देखिए, इस भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि हमारी राजनीति खत्म हो रही है। अगर ये हमारी राजनीति को खत्म समझ रहे हैं, तो ये राहुल गांधी के पीछे क्यों लग रहे हैं? राहुल गांधी इनको क्या कह रहा है? राहुल गांधी देश के अंदर, देश के लोगों के बीच में जा रहा है, तो बीजेपी वालों को दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टारगेट उसी को किया जाता है जिसकी सत्ता में एक ताकत और भागीदारी 2024 में लोग उसका उम्मीद एक चेहरा देख रहे हैं। अरे कहाँ राहुल गांधी को पार्टी ने गिरफ्तार करवा दिया भाई? कौन सी, कहाँ, जहाँ गए, कहाँ भाजपा ने उनको रोकने की कोशिश किया? जहां मन कर रहा वहां जा रहे हैं। अब कोई अपने स्टेट में उनको स्वागत नहीं कर रहा है, तो भाजपा की गलती है क्या? और कहने का मतलब यह है कि नहीं, नो मिस वर्ड नहीं। कहने का मतलब यह है कि मैं वही बोला कि भैया ये बताइए कि मोदी जी के आने के बाद ही क्या देश में बेरोजगारी थी? बेरोजगारी है। जब आप शासन में थे, इससे पहले 2004 से 2009 और 2009 से 2014, उस समय आपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए क्या आवाज उठाया? देखिए, मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इस भाई को थोड़ी गलत फहमी है। इस देश में जो कांग्रेस ने रोजगार दिया है, शायद बीजेपी ने उसका 2% भी अगर इस देश में रोजगार दिया हो, तो मैं इसके मुंह पे कहना चाह रहा हूँ, उनके प्रधानमंत्री मोदी से भी कहना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी से भी, अगर तुमने रोजगार का कारखाना खोला होता, अगर लोगों को रोजगार दिया होता, तो लोग यहाँ पकौड़े नहीं तलते, लोग यहाँ जगह धक्के नहीं खाते। आप राजस्थान जाइए, कितनी बेरोजगारी
बेरोजगारी, हरियाणा कौन से स्टेट में जाओगे? बेरोजगार लोग जो है ना विदेशों में जाकर रोजगार करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा से कितने लोग जो इजराइल गए हैं, इनसे पूछिए। इतना बड़ा अब आपसे हाथ जोड़ के विनती बड़े भाई, 2 मिनट शांति से सुनिएगा, बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेरोजगारी के मुद्दे पे। देखिए ऐसा है, आज ये जो विपक्ष राग अलाप रहा है ना, आम आदमी पार्टी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, सपा से लेकर के, बसपा से लेकर के जितनी पार्टियां हैं, ये बेरोजगारी की जो राग अलाप रही हैं, आज इन लोगों का बेरोजगारी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कि देश में इनका मतलब ये है, थोड़ा सा हल्का सा क्षमा चाहते, मतलब ये है कि देश में इनका ये कहना है कि यदि हम MA BEd हैं तो हमें टीचर की नौकरी चाहिए। मतलब आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो मुद्दा ये नहीं है कि जिसके अंदर जितना कौशल है उसको उतना चाहिए, उसको उतना नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि वो जिसकी जो डिग्री है उसके आधार पे वो जो मतलब जैसे अब जैसे मान लीजिए PhD कोई है तो PhD की एलिजिबिलिटी एज अ प्रोफेसर की होती है कि यदि आप कोई PhD कर लिया तो उस सब्जेक्ट में एज अ प्रोफेसर रीडर हो सकता है। तो यार मतलब कहने का मतलब UGC जो भी है, अब जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है तो इन लोगों का कहना यह है कि यदि जिस बेरोजगारी का मतलब है जो पढ़ाई कर लिया और जिस पद से उसका जो है ताल्लुकात है उस डिग्री का, वही पद चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मान लीजिए MA BEd हैं, आप चलिए मान लीजिए UGC और ये जो भी है नेटेड नहीं क्वालिफाई हैं, एक मेरा प्राइवेट विद्यालय है, आप MA BEd हैं, आप हमारे पास आए कि हमें एक जो है लेक्चरर की नौकरी दे दीजिए, मतलब टीचर की नौकरी दे दीजिए। मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछा, हमने पूछा ये बताइए sin 45 डिग्री क्या होता है, हमने आपसे पूछ दिया। अब मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट का चाहते हैं तो मैथ्स का सवाल पूछ दिया। अब मैंने आपका हाई स्कूल का सवाल पूछा, आप नहीं बता पाए। अब आप किए हैं MA BEd या आप मान लीजिए MSc किए हैं और हाई स्कूल का सवाल नहीं बता पाए, तो आप बताइए किस बात का आप जो है उस MSc BEd या MA BEd के आधार पर नौकरी मांग रहे हैं। कहने का मतलब आज स्थिति है, आज यहाँ 1 मिनट सुनिए, अभी एक ऐसे ही आप जैसे पत्रकार थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, एक शख्स ने बोला कि देश हम बेरोजगार हैं, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमने कहा भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? उसने कहा मैं BTech हूँ और मैं JEE हूँ। हमने कहा ये बताओ sin 40 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? बोला पता नहीं। हमने कहा फिर किस बात का, कैसे तुम BTech कह रहे हो अपने आप को? और यदि तुम BTech हो और sin 45 डिग्री में पूछ रहा हूँ नहीं बता पा रहे हो। कंपटीशन, अगर बेरोजगारी है तो कंपटीशन को नहीं। मैं बताता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने वो एक दलित की बेटी रितु चौधरी बैठी थी, वो प्रोफेसर थी। इन्होंने उस लड़की का क्या अपमान किया, उस लड़की को मारा पीटा और उसका धरना खत्म करा। क्या इस देश में लोकतंत्र है रोजगार मांगने का, अपना प्रदर्शन करना? आप सुन ले, अरे सुनिए ना भाई, जो रोजगार पे बच्चे हैं, जो रोजगार पर नौकरी कर रहे हैं, उनको भी सरकार उठाने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी बात मैं इस भाई साहब से एक और कहना चाह रहा हूँ, देखो इस देश में अगर बेरोजगारी नहीं होती ना, ये देश बड़ा खुशहाल होता। हमें देखिए कोरोना काल में कितनी बड़ी भुखमरी थी, हमारे कोरोना काल में क्या अवधि घड़ी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, नेता थे, उनके घरों में सिलेंडर पाएंगे। और जो आदिवासी, जो गरीब आदमी थे, मेरे हरियाणा के अंदर, मेरे गन्नौर में जिसके पास 2 लड़की है और खाली 2 ही लड़की है, एक 3 साल की, एक 2 साल की, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। क्या हरियाणा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने की बात करती है? क्या हरियाणा सरकार और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले रैली जो करी थी हरियाणा में, हमारी हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हाल हो रहा है? इस भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम बच्चों को पेट भर भोजन तो दे नहीं सकते, पेट भर भोजन खाना तो नहीं दे सकते, जिसका भगवान भी रूस रहा है। मैंने वही अभी तो इनसे कहा, ये बताइए, मेरा एक क्लासमेट है, इंटर पास है, हम लोग साथ में इंटर पढ़े हैं। उसके बाद उसने क्या कर लिया, एक डिप्लोमा कर लिया कंप्यूटर से। अरे पहले बात सुनेंगे, मिलवा देंगे, सैलरी स्लिप दिखा देंगे, उसकी सैलरी स्लिप दिखा देंगे, उसका ऑफिस दिखा देंगे। वो जो है इंटर हमारे साथ पढ़ा, हम भी साइंस साइड से थे, वही पढ़ा। इंटर के बाद चूंकि जो है वो अपना क्या कहते हैं कि एक डिप्लोमा कर लिया, उसको नौकरी करनी थी, वो आ गया मारुति सुजुकी में, यहाँ कुछ दिन काम किया। आज वो IBM में एक बड़े पद पे है, IT सेक्टर में। आज उसका अपना मकान है, 1 रुपया घर से नहीं लिया, फरीदाबाद में पल्ला में मकान बना है, बड़ा मकान है, और नौकरी से अपनी गाड़ी है, 8-9 लाख रुपए, मतलब 8 लाख रुपए महीने का उसका इस समय जो है तनख्वाह है। और आप कहेंगे तो मैं सैलरी स्लिप दिखा दूंगा चल करके। मैंने कहा स्किल
पे। आज कहने का मतलब जिसके अंदर स्किल है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। इस भाई साहब से और ये जो खुशहाली की बात कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं, ये बताइए इनके भाई से पूछिए खुश है कि नहीं है। यदि खुशहाल नहीं होते तो यहाँ आकर के अपनी बात नहीं करते, इनके पास बात करने की मेरी बात सुन ले। ये भाई साहब उस भाई का इतना बड़ा पैकेज बता रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है, एमपी की कितनी है, मिनिस्टर की कितनी है। देखिए हवा में जुमला छोड़ने की जो बात है ना, ये उसकी काबिलियत है। अगर काबिलियत अगर वो इतनी सैलरी ले रहा, पे स्लिप की बात करते हो, अगर वो पे स्लिप आप दिखा दो, ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, तो मैं आपका कर्जवान हो जाऊंगा, हर तरह से कर्जवान हो जाऊंगा। एक तो हवा में बातें करना छोड़ दो। ये जो बातें जो बाहर कंपनियां जो लोगों को हायर कर रही है, वो कंपनियां अपना पूरा वेतन देती है। भारत सरकार कोई भी किसी कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं देती। जितने भी कच्चे कर्मचारी है सबकी गर्दन पे पैर रख दिया है, और जो कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं उनको घर बिठा दिया है। पहली बात। दूसरी बात मैं इस भाई से भी एक और कहना चाहता हूँ, इसके खुद मंत्रालय में जो होम मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय है, वहाँ पे एक बार आप जाके देखिए, मेरे साथ चलिए। हर लोगों का अगर शोषण नहीं हो रहा है तो मैं आपके आमने सामने दिखा दूंगा। मैं उस अपने मित्र की डिग्री, इसकी डिग्री और कंपनी में उसका वेरिफिकेशन कि आपने इनको किस डिग्री के आधार पे रखा है, उसकी डिग्री और उसकी सैलरी यदि इनको दिखा दूं, जो नॉर्मल आजकल जो लोग इंटर बेस या इंटर छोड़िए एमएससी बेस पे नहीं पा रहे हैं, उससे यदि ज़्यादा निकल गया, इनसे पूछिए क्या शर्त हारेंगे। मैं अभी आपके जेब में जो है अपनी गारंटी देता हूँ, मतलब जो भी आप कहेंगे ना, पैसा चाहे जो भी है आपको ट्रांसफर करता हूँ, इनका भी ट्रांसफर करा लीजिए। कितने रुपए की शर्त हारेंगे? मैं ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी शर्त को मंजूर करता हूँ। अगर ये बात अगर सत्य है तो या तो मैं आना छोड़ दूंगा सीपी में, या आप आना छोड़ देना। पहली बात नहीं, पहली बात आप कुछ लगाइए। दूसरी बात अगर पब्लिक को अगर गुमराह अगर माइंड वॉश करोगे तो आप इस देश की राजनीति दिशा को जो है ना एजुकेशन पे लेकर जाइए, रोजगार पे लेकर जाइए। जिन लोगों का मतलब बैकलॉग का, SC/BC के लोगों का जो आरक्षण खत्म कराया है, उन पदों को भरा जाए, क्योंकि सारे पदे जो है ना खाली पड़े हैं। तुम रोजगार पे बात नहीं करते, तुम बेरोजगारी की बात बढ़ा रहे हो देश के अंदर। हाँ, अब आरक्षण खत्म किया जाए। और राहुल गांधी जी 5 राज्यों के चुनाव से बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करा के जातियों के आधार पर आरक्षण देंगे, और ये आरक्षण खत्म कराया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं। अच्छा। ये बात आप कह रहे हैं ना, जो हमेशा ही देश में हर आदमी का अधिकार है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है ना उसको उतना हिस्सेदारी का हक मिलना चाहिए। वही देश का वोटर है, ना कि वही देश का दुश्मन है। वही देश का दुश्मन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सिर्फ फालतू ड्रामा नहीं चला। बहुत बढ़िया डिबेट हो गया, इतना बढ़िया डिबेट हो गया कि घूम फिर के मुमला वहीं आ गया। अभी आपने कहा, इन्होंने बेरोजगारी का सवाल उठाया कि देश में बेरोजगारी है। मैंने कहा बेरोजगारी है, मैं भी मानता हूं बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी इसलिए है कि जिसकी जो डिग्री है वो ये चाह रहा है कि हमें उस डिग्री के आधार पर नौकरी मिले। हमारे टैलेंट, एक्चुअल टैलेंट की, अभी चुप रहेंगे, दिमाग खराब करते। आपसे मैं बार बार आपको सुन रहा हूँ, धैर्य रख रहा हूँ, हमको बोलने दीजिए। आप बोले ना, बोला। जब ज्ञान नहीं होता है ना तब आदमी ऐसा बीच में टपकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और अभी आप मिठाई खिलाएंगे सबको। सुनिए, हमने ये कहा कि बेरोजगारी देश में है, लेकिन उसका कारण ये है कि जिसके पास जो डिग्री, जो पढ़ाई करके लिया है, वो ये सोच रहा है कि हमें उस डिग्री के आधार पर नौकरी मिले। वो ये अंतर्मन में नहीं झांक पा रहा है कि हमारे अंदर एक्चुअल टैलेंट क्या है। वो एक्चुअल टैलेंट के आधार पर नौकरी नहीं चाह रहा है। मतलब डिग्री तो ले लिया एमए की, लेकिन अंदर जो ज्ञान है वो इंटर लेवल की पढ़ाई का है। तो वो सोच रहा है नहीं, हम तो क्लर्क की नौकरी नहीं करेंगे, हम तो मास्टर की करेंगे। तो यदि हर कोई अपने अंदर झांक करके अपने टैलेंट के आधार पे काम करना चाहे तो कोई भी जो है वो स्किल की कमी है, कोई भी जो है, सुनिए, कोई भी दुखी नहीं होगा, हर कोई खुशहाल होगा। लेकिन आज हमारे देश में क्या नकल कि ये हमारा पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। पहले क्या था, पहले लोगों के अंदर शर्म नहीं थी। तब हमारा जब देश विश्वगुरु, पहले अंदर शर्म नहीं थी। शर्म का मतलब कि ये नहीं था कि हम ठाकुर के हैं तो हम ये नहीं, हम ठाकुर के लड़के हैं तो
ये काम नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण के लड़के ये काम नहीं करेंगे। जो जिसको नौकरी मिलती थी वो काम कर लेता था और उसी में प्रमोट हो जाता था। अच्छा, बताइए मेरी क्या बात को। अब देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और एक मिनट, अब बात खत्म कर, इसके बाद आप बोलते जाइएगा। इसके बाद चूंकि नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। अब इसके बाद ये मैंने बोला टैलेंट, हाँ, तो ये मैंने बोला टैलेंट के आधार पे लोग नहीं चाहते हैं, डिग्री के आधार पे चाहते हैं। अभी उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आरक्षण खत्म किया जाए, तो मैंने बोला इन्हीं के नेता कांग्रेस के बोले जातिगत आरक्षण हम करवाएंगे। अब इन्होंने बोला, भाई साहब ने, बड़े बड़े भाई साहब ने बोला कि नहीं देखिए जिसकी जितनी संख्या है, बड़े भाई साहब इन्होंने ये बोला, बहुत अच्छी बात हो रही है एकदम, अभी आप लोग खुश हो जाएंगे। सुनिए, इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना % हक मिलना चाहिए, माने जिसकी संख्या ज्यादा उसको आरक्षण का % ज्यादा होना चाहिए। अब बात घूम फिर के वहीं आ गई कि जो मान लीजिए ओबीसी ज्यादा है तो ओबीसी का आरक्षण ज्यादा होना चाहिए, ओबीसी को मान लीजिए 70% तो 70% मिलना चाहिए, एससी मान लीजिए 10% 10% मिलना चाहिए। अब इनका वही जो कहना है, मैंने कहा ना कि टैलेंट के आधार पे नहीं चाहिए, डिग्री के आधार पे चाहिए, तो इनको जो है संख्या के आधार पे चाहिए, इनको एक्चुअलिटी के आधार पे नहीं चाहिए। मतलब हमारे हिसाब से आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि भैया जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको आरक्षण दे दो। अब कोई ओबीसी है, करोड़पति है, अरबपति है, करोड़पति है, अब उसका लड़के को नौकरी है तो आरक्षण पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही होता है, नीति और नियत। अभी इन्होंने क्या कहा कि कहा इनके नेता कहे जातिगत आरक्षण होना चाहिए, इनके मुंह से सच बात निकल गई कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए। अब उसके बाद जब ये फंसने लगे तो कह रहे नहीं ऐसा संख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, मैंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि लोग डिग्री के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं, तो डिग्री के आधार पर आरक्षण का, एक मिनट, डिग्री के आधार का आरक्षण का मतलब जातिगत आधार पे आरक्षण। चलिए, एक मिनट, कंक्लूड कर, 10 सेकंड बस 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड बात कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, बाय कर रहे हैं, पागल बड़ा लोग 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10, इसके बाद मैं पैर छू के चला जाऊंगा। देखिए हमारा जो मानना है जातिगत, देखिए जो मैं कह रहा हूँ डिग्री के आधार पे जो लोग नौकरी मांगना चाहते हैं, मैं डिग्री के आधार पे नौकरी मांगने वालों का ताल्लुकात जातिगत आधार पे आरक्षण किया कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब डिग्री के आधार पे नौकरी जो मांग रहे हैं वो जातिगत आरक्षण, और संख्या के आधार पे मांग रहे हैं। मतलब इनको जो है, कहने का मतलब इनको आर्थिक आधार पे नहीं चाहिए, मतलब संख्या के आधार पे चाहिए, मतलब डिग्री के आधार पे चाहिए। देखिए इस भाई का दिमाग वॉच हो रहा है, मोदी जी ने इनका दिमाग वॉच कर कर भेज देते हैं सिप्पी के लाट प्ले से। इनको एक ही बात दिखाई देती है, मोए मोए राहुल गांधी इस देश से भाग जाए। राहुल गांधी जी के इस देश पर पैर जम चुके हैं और आने वाला 2024 का जो भविष्य तय होगा ना, ये भी यही है, हम भी यही हैं। इनका जो सपना है ना ये अधूरा रहेगा